हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग आपका जो हिंदी का पेपर हुआ है उसका पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग हर एक सवाल को पूरा डिस्कस करेंगे, क्या आंसर उसका सही होना चाहिए था। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस किस सवाल में क्या क्या आंसर लिखा जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि डीएवी क्लास 8 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट हो सकता है वो सभी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक गद्यांश दिया गया था एंड उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे। तो सबसे पहला सवाल है, भाग्य का सही परिणाम प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाता है ख, कर्म करने के पश्चात। मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य की असफलता का कारण है बिना कुछ किए भाग्य की प्रतीक्षा करना, दैट इज ऑप्शन नंबर घ। उसके बाद अगला सवाल, निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर घ। देखिए, ये सारे आंसर्स आप लोग अगर देखोगे ना तो आपको यहाँ पर था, जैसे कि कर्म करने के बाद भाग्य का परिणाम मिलता है, ये वाला आंसर यहाँ पर था। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला, मनुस्मृति के अनुसार अगर व्यक्ति निष्क्रिय होकर भी सिर्फ भाग्य का इंतजार करता है तो वह असफल हो सकता है। ये चीज आपको यहाँ पे कहा गया था। अगले सवाल में देखिए क्या बोला गया है, भाग्य और पुरुषार्थ के किस रहस्य को कथा के माध्यम से उजागर किया गया है। तो यहाँ पर ये वाला आंसर आप यहाँ पर से बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना आप लोग पूरा पैसेज जब पढ़ते तो भी आपको कुछ समझ में आता, और देखिए यहाँ पर भी आपको दिया गया था। यहाँ पर देखिए, भाग्य और पुरुषार्थ के संतुलन को महत्वपूर्ण माना गया है। भाग्य व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन सही समय पर सही कर्म और बुद्धिमानी से निर्णय लेना भी आवश्यक है। इस प्रकार की चीजें वहां पे आप इंक्लूड कर सकते थे। देखिए, अंतिम सवाल में क्या बोला गया है कि गद्यांश के अनुसार भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। इस कथन को स्पष्ट करते हुए अपने विचार लिखिए। अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे ना, यहाँ पे आप ये सिंपली लिख सकते थे कि भाग्य और कर्म दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ भाग्य को कोसते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो भी वो भाग्य पे को कोसते हैं, और कुछ मिलता है तो वो बोलते हैं ये हमारे भाग्य का था। उसके बाद आप लोग यहाँ पर इस चीज को भी इंक्लूड कर सकते थे कि बहुत सारे लोग कर्म करते ही नहीं है और सिर्फ भाग्य के बस पे बैठे रहते कि भाग्य में अगर होगा तो मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, कर्म करने से कभी कभी भाग्य हम बदल सकते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते थे। अब देखिए अगले पैसेज का जो पहला सवाल है, इसमें क्या बोला गया है, कहे गए वक्तव्य का अलग अलग लोग द्वारा अलग अलग जवाब क्यों मिलता है। जिसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर क, अपनी मन स्थिति के अनुरूप अर्थ लगाने के कारण। अगला है, शिष्य द्वारा बुद्ध से पूछा गया। शिष्य द्वारा बुद्ध से क्या पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर घ, कहीं कहीं एक ही बात के भिन्न अर्थ ग्रहण करने का कारण। ये इसका आंसर हो जाता। उसके बाद अगला देखिए, अगले सवाल में बोला गया, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाता है, क्योंकि देखिए लोगों के मध्य बड़े विवाद होते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगला, स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझना, यानी कोई भी व्यक्ति अपने आप को ना दूसरे से श्रेष्ठ समझता है, उसी के चलते कहीं ना कहीं विवाद खड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया, बुद्ध की कही बात का गृहस्थ ने क्या अर्थ निकाला। तो गृहस्थ ने वहां पे यह अर्थ निकाला था ना कि अब उसे घर जाने में देर हो जाएगी या फिर बाहर मिलेगा या नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी। ये चीज आपके पैसेज में भी लिखा हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, इस गद्यांश में किस कला के महत्व को उजागर किया गया है तथा उसे किस प्रकार विकसित किया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर आप लोग यहाँ पे सिंपली लिख सकते थे ना कि हम लोग जब भी किसी बात को सुनते हैं तो उसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उसका अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। उसी चीज के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, और किस चीज को विकसित करने के बारे में बात किया गया है। तो इस चीज को विकसित करने की बात किया गया है ना कि हम लोग किसी भी चीज को ध्यान से सुने और उसका अलग अलग मतलब या फिर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें। बस ये चीज आप लोग वहां पर लिख सकते थे। अब देखते हैं खंड खा, जो कि व्यवहारिक व्याकरण का पाठ था। तो सबसे पहले सवाल में क्या बोला गया है, निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक का चिन्ह उचित स्थान पर लगाइए। तो देखिए सबसे पहला जो आपको शब्द दिया गया है ना, इसमें संस्मरण लिखा गया है। तो आप इसको कैसे सही तरीके से लिखते, ये होता संस्मरण। क्या होता, संस्मरण। इस प्रकार से आप लोग इसको सही तरीके से लिखते। ऊपर में यहाँ पे बिंदु यानी कि अनुस्वार यहाँ पर आता। ओके, उसके बाद जो अगला है, अगला में देखिए आपको दिया गया ऊंची। तो इसका जो सही बनता वो कैसे बनता, वो इस टाइप से बनता। ये देखिए, ये इसका सही हो जाता। तो हाथ तो सवाल बिल्कुल नहीं था, 1 मार्क्स काफी आसानी से आप लोगों ने यहाँ पे लिया होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ 1 मार्क्स का था।
अब देखिए अगले सवाल में क्या बोला गया है कि आपको र का उचित रूप यहाँ पे लिखना है, यानी कि उसका प्रयोग करना है बेसिकली। तो सबसे पहला जो सवाल है इसमें देखिए धर्म लिखा गया, जिसमें क्या आप यूज करेंगे धर्म, क्या होगा धर्म, ये हो जाएगा आपका धर्म, माँ के ऊपर रा आएगा। उसके बाद अगला है राष्ट्र, क्या दिया है राष्ट्र दिया है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे राष्ट्र करेंगे, तो आप लोग रा का ये वाला रूप यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्र। ये भी सवाल आसान था। उसके बाद अगला देखिए, अगले में आपको क्या बोला गया, अति उपसर्ग में मूल शब्द जोड़कर नया शब्द बनाइए। आपको अति में ना एक मूल शब्द जोड़ना है, उपसर्ग हो जाएगा अति, उसमें मूल शब्द जोड़कर नया शब्द बनाना था। तो आप इसमें अतिशयोक्ति बना सकते थे, आप इसमें अतिक्रमण बना सकते थे, यानी कि देखिए कैसे करते हैं आप करते हैं यहाँ पे अति जोड़ क्रमण, तो ये आपका हो जाता अतिक्रमण, इससे क्या बन जाता अतिक्रमण, ये हो जाता है यहाँ पे मूल शब्द और ये हो जाता है यहाँ पर उपसर्ग। उसी हिसाब से अगला सवाल देखिए, प्रभु शब्द में उचित प्रत्यय का प्रयोग करते हुए नया शब्द बनाइए। तो आप लोग यहाँ पे सिंपल एक शब्द बना सकते थे जो कि होता प्रभु जोड़ता, प्रभु जोड़ता, तो ये क्या बन जाता प्रभुता, तो ये आंसर भी आपका सही हो जाता। उसके बाद देखिए उपहार शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। आपको उपहार शब्द के दो पर्यायवाची लिखने थे, तो आप लोग यहाँ पे क्या क्या लिख सकते थे, तोहफा लिख सकते थे, भेंट लिख सकते थे, पुरस्कार लिख सकते थे, कोई भी दो आप यहाँ पे लिख सकते थे। उसके बाद अगला देखिए, मैं डैश से मिलकर आ रहा हूँ, अब यहाँ पे दिया अग्रज, तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा अनुज, ओके। उसके बाद अगला देखिए, अगले में क्या बोला गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्य क्या है, जो आकाश में विचरण वाला हो, विचरने वाला हो, यानी जो आकाश में क्या करता हो विचरण करता हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नभचर, क्या हो जाएगा नभचर, ये इसका सही आंसर हो जाता। उसके बाद अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में निम्नलिखित शब्द की संधि कीजिए, इति जोड़ आदि, तो ये क्या हो जाता इत्यादि। हाथ सवाल बिल्कुल नहीं था, ये सारे सवाल बहुत आसान थे। उसके बाद देखिए उमेश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या होता है उमा जोड़ ई। प्रश्न 6 देखिए, इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित समास पद का विग्रह करके समास के भेद का नाम लिखिए। तो पहला सवाल आपका यहाँ पे माल गोदाम, तो आप इसको क्या कर सकते थे माल का गोदाम, जो कि तत्पुरुष समास हो जाता। उसके बाद स्त्री पुरुष, तो स्त्री और पुरुष जो कि द्वंद्व समास हो जाता। आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। अगला देखिए खा वाला पार्ट, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आपको विग्रह दिया गया समस्त पद बनाना है, तो 9 ग्रहों का समूह, ये क्या हो जाता 9 ग्रह, और कौन सा समास होता तो द्विगु समास होता। उसके बाद अगला देखिए, रचना के आधार पर वाक्य का भेद लिखिए। जब तुम पढ़ रहे थे तब मैं खेल रहा था, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। ये कैसा वाक्य है, ये है मिश्र वाक्य। उसके बाद अगला देखिए, अगले में क्या बोला गया है कि आपको अर्थ के आधार पर उसका आंसर बताना है। क्या है, उसके पास एक भी कोट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। उसके बाद अगला देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए परिभाषा को पूर्ण करें। जहां रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वह क्या होता है रूपक अलंकार। इसका सही आंसर क्या होगा रूपक। रूपक किस प्रकार से लिखते हैं हम लोग रूपक को, रूपक अलंकार, ये आपका हो जाता है रूपक अलंकार। अब देखिए 8 का ख में क्या बोला गया है, निम्नलिखित वाक्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। काली सड़कें तार कोल की अंगारे सी जली पड़ी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उपमा अलंकार। 9th सवाल में देखिए आपको उचित विराम चिन्ह लगाना है, तो कहाँ कहाँ विराम चिन्ह लगता है, सबसे पहले प्रेमचंद पे आप इन्वर्टेड कॉमा लगाते, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद कहानी पढ़ी के बाद आप पूर्ण विराम चिन्ह लगाते। उसके बाद अगला गणतंत्र दिवस की परेड में सभी स्त्री पुरुष या फिर बच्चे स्त्री पुरुष सभी एकत्रित हुए, तो स्त्री पुरुष के बीच में योजक का चिन्ह आता, इस प्रकार का चिन्ह स्त्री पुरुष के बीच में आ जाता। उसके बाद जो आप लोग बच्चे और स्त्री पुरुष के बीच में आपका कॉमा आता कुछ इस प्रकार का, तो यह आंसर भी आपका सही हो जाता। प्रश्न 10 देखिए, इसमें आप लोग को उचित मुहावरा का यूज करना है, जिसमें सबसे पहला आपका जो सवाल है, रात भर मच्छरों ने मेरी नाक में दम कर दी। उसके बाद अगला है मंत्री बनाए जाने की खबर सुनते ही नेताजी के मन में लड्डू फूटा। आप ये कर सकते थे, फिर खुश होने का कोई भी ऐसा मुहावरा जिसमें खुशी दर्शाई जा सकती थी, आप वो लिख सकते थे यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए खंड गा के सारे सवाल, यहाँ पर मैं इन आंसर्स को डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ आपको आंसर बता करके आगे बढ़ूंगा। सबसे पहला जो सवाल था, बातचीत को आकर्षक बनाने का साधन है तत्कालिक चुटीले उत्तर। उसके बाद अगला है, बातचीत में सावधानी बरतने की आवश्यकता क्यों होती है, बातचीत की कला को आघात से बचाने हेतु, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 4th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया सदग्रंथों का अध्ययन व विद्वानों के सत्संग आदि से क्या लाभ होता है, जिसका सही आंसर होता है बातचीत की कला में प्रवीणता प्राप्त होती है। अगला, बातचीत की कला का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए। अगला आता है देखिए अगले सवाल में, कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, दोहे के आधार पर स्वाति नक्षत्र की बूंद से प्राप्त 3 गुण है। पहला क्या है, कदली मतलब कपूर, दूसरा सीप मतलब मोती, और तीसरा है सांप का विष। तो ये ऑप्शन नंबर खा जो इसका सही आंसर हो जाता।
उसके बाद अगला सवाल देखिए, फटे दूध के उदाहरण द्वारा कमी क्या कहना चाहते हैं, तो इसका आंसर होगा बिगड़ी बात नहीं बनती। प्रश्न 3 का जो उत्तर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर घ। तीसरे सवाल का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर घ। उसी हिसाब से जो चौथा सवाल है इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ख। आगे बढ़ते हैं, रूठे सज्जन व्यक्ति को बार बार क्यों मना लेना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाता, वे उचित मार्गदर्शक व शुभचिंतक होते हैं, ऑप्शन नंबर ख, ये इसका हो जाता। उसके बाद आपको यहाँ पे 5 प्रश्नों का उत्तर देना था। देखिए हम इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक में से थे, इसको डिस्कस करना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता नहीं है। इसमें आप जो भी चाहें वो अपने हिसाब से लिख सकते थे क्योंकि आपके बुक का पार्ट था, इसलिए हम इन दोनों क्वेश्चन को नहीं देखने वाले हैं। अगला आपका रचनात्मक लेखन है। देखिए रचनात्मक लेखन में क्या है, नाटक मंचन के दौरान जब मैं अपना संवाद भूल गया या फिर गई, तो यहाँ पे आप आगे का कहानी ऐसे बना सकते थे ना, जैसे मेरी मन स्थिति, तो आप लोग यहाँ पर ऐसा कर सकते थे। देखिए आप इसका पॉजिटिव साइड लेते तो ज्यादा सही होता, जैसे कि जब मैं भूल गया तो मैं उसमें टूटा नहीं, मैंने उसके आगे के संवाद को अपने हिसाब से बोला, मैंने उस चीज पूरी चीज को संभाल लिया, मैंने अपनी बेइज्जती नहीं होने दी, मैं वहां पे डरा नहीं, हार नहीं माना, ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिखते। उसके बाद दर्शकों द्वारा उत्साहवर्धन, जब मैं भूला तो लोगों को आभास हो गया था कि मैं बहुत सारी चीज भूल चुका हूं और अब मैं मेन मुद्दे से हट रहा हूं या फिर घसक के दूसरी तरफ जा रहा हूं, ये आप लिखते। उसके बाद लिखते कि लेकिन दर्शकों ने बिल्कुल भी मेरा उत्साह गिरने नहीं दिया और वो लगातार तालियां बजाते रहे, जिससे मेरी मनोस्थिति अच्छी बनी रही और मैं अपना संवाद पूरा कर पाया। उसके बाद सफलतापूर्वक नाटक की समाप्ति, इसमें आप जो भी चाहते वो लिख सकते थे कि लोगों ने मेरी बहुत मदद की, वो लगातार मेरा उत्साह बनाते रहे, बढ़ाते रहे, जिसके चलते मैं अपने नाटक का पूरा, आप लिख सकते थे मैं अपने नाटक को पूरा कंप्लीट कर पाया। इस प्रकार से आप हिंदी में लिख सकते थे। उसके बाद खा है प्राकृतिक आपदाएं। देखिए प्राकृतिक आपदाएं में आप ये चीज लिख सकते थे कि क्यों हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, कैसे रोकथाम किया जा सकता है और क्या उस पर हम कर सकते हैं, क्या उस पर सरकार कर सकती है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते थे। आपका क्या उत्तरदायित्व है ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना था कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को कटाई को कम करना चाहिए, जानवर तो जगह जगह घूम करके चीजों को खा जाते हैं, घास वास खा जाते हैं, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा बात, आप पेड़ों की कटाई पे आप करते ना तो बहुत अच्छा होता। उसके बाद अगला है साज को आज नहीं, ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद 16th क्वेश्चन देखिए, 16th क्वेश्चन में क्या है, आप काफी काफिया है, आप कोई नगर में रहते हैं, इसमें क्या करना है ना, आप लोगों को आलस्य को त्यागने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो आप लोग यहाँ पे कोई भी अपना एग्जाम्पल दे सकते थे कि कोई बड़े व्यक्ति का एग्जाम्पल ले सकते थे कि देखो वो वैसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा लिख सकते थे कि आलस्य के चलते कोई भी व्यक्ति बड़ा आदमी कभी नहीं बन सकता है, आलस्य एक असफलता का कारण है। इस टाइप की चीज आप अपने पत्र में लिख सकते थे। बस फॉर्मेट ऐसा भी अगर आप लिखते तो आपको मार्क्स दिया जाता। उसके बाद के जो भी सवाल है बच्चों, ये संवाद ये सब वाले हैं, तो ये सब आप खुद कर लिए होंगे आई होप। तो यही पे हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब नहीं रखता क्योंकि रचनात्मक लेखन है, इसमें सबका आंसर अपने अपने हिसाब से अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है जैसे व्याकरण वाला पार्ट और पैसेज वाला पार्ट, उसको हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। अगला एग्जामिनेशन नैतिक शिक्षा का है, जिसका सिलेबस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब उसका सैंपल पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब उनका वीडियो आएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिएगा ताकि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।